हेलो दोस्तों, नोमैड गबरू चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे मंदिरों की नगरी, पुरानी विरासत और अलग अलग सुकून वाली जगह। आज हम करीब से देखेंगे जालाराय पाटन को। राजस्थान का एक ऐसा शहर जहां हर गली अपनी कहानी सुनाती है। सुबह की शांति, पुरानी इमारतें और इतिहास से भरी गलियां, पहली नजर में ही दिल जीत लिया इस शहर ने। आज नोमैड गबरू आपको लेकर आया है राजस्थान की एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जालाराय पाटन का सफर। तो दोस्तों, पहले नंबर पे आता है नौलखा किला। हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के जालाराय पाटन शहर में मौजूद ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत नौलखे किले में। इस किले का नाम सुनते ही मन में सवाल आता है कि आखिर इसका नाम नौलखा क्यों पड़ा। कहा जाता है कि इस किले के निर्माण में उस समय करीब 9 लाख रुपए खर्च हुए थे और इसी वजह से इसका नाम नौलखा किला पड़ गया। यह किला सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि यह राजस्थान की शाही विरासत, इतिहास और कला का शानदार उदाहरण है। जैसे ही हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ की विशाल दीवारें, पुराने दरवाजे और राजपूताना वास्तुकला हमें कई 100 साल पीछे ले जाती है। किले के चारों तरफ बनी मजबूत दीवारें उस समय की सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाती है। पहले के समय राजा महाराजा अपने राज्य की रक्षा के लिए ऐसे मजबूत किले बनवाया करते थे। यहाँ से आपको आसपास का पूरा इलाका दिखाई देता है, जिससे दुश्मनों पर नजर रखना आसान हो जाता था। नौलखा किले की सबसे खास बात यह है कि इसकी शानदार बनावट और यहाँ का शांत वातावरण। किले के अंदर घूमते हुए ऐसे लगता है जैसे इतिहास आज भी यहाँ जिंदा हो। दीवारों पर बनी पुरानी कलाकृतियां और यहाँ का राजसी माहौल हर किसी को आकर्षित करता है। यह जगह सिर्फ इतिहास के प्रेमियों के लिए ही नहीं, बल्कि घूमने फिरने और फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए भी बेहद खास है। सुबह और शाम के समय यहाँ का नज़ारा और यहाँ की खूबसूरती बहुत ही सुंदर होती है। अगर आप राजस्थान की असली विरासत और कम प्रसिद्धि लेकिन शानदार जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो झालावाड़ का नौलखा किला जरूर देखना चाहिए। यहाँ आकर आपको शांति भी मिलेगी और इतिहास को करीब से महसूस करने का मौका भी मिलेगा। नौलखा किले से नीचे उतरते ही हम एक शांत और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिलता है। पहाड़ियों और प्रकृति के बीच बना ये मंदिर आने वाले लोगों को अलग ही सुकून देता है। चारों तरफ फैली शांति और मंदिर की शानदार सुंदर बनावट इस जगह को और खास बनाती है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे शहर की सारी भागदौड़ कुछ देर के लिए रुक गई हो। स्थानीय लोगों की इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है, इसलिए यहाँ रोज श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सुबह और शाम के समय मंदिर का वातावरण और भी भक्तिमय हो जाता है। घाटियों की आवाज और शांत माहौल मन को पूरी तरह शांति से भर देता है। नौलखा किले की ऐतिहासिक भव्यता देखने के बाद यह मंदिर इस यात्रा को आध्यात्मिक अनुभव में बदल देता है। अगर आप यहाँ घूमने आए तो इस मंदिर में कुछ पल जरूर बिताइए, क्योंकि ऐसी जगह सिर्फ देखी ही नहीं बल्कि महसूस की जाती है। और सच कहें तो राजस्थान की असली खूबसूरती सिर्फ उसके किलों में ही नहीं बल्कि ऐसी शांत और आस्था से जुड़ी जगहों में भी छिपी हुई है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं नौलखा किले के दूसरी ओर, जहाँ पर बना हुआ है आनंदधाम मंदिर। नौलखा किले की ऊंचाइयों के बीच बना है ये आनंदधाम मंदिर, एक ऐसी जगह जहां आते ही मन को अलग ही शांति महसूस होती है। प्राकृतिक वातावरण और पहाड़ियों के बीच बना ये मंदिर धार्मिक और आस्था के साथ साथ सुकून का भी प्रतीक माना जाता है। यहाँ का शांत माहौल, ठंडी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली इस जगह को बेहतर खास बना देती है। आनंदधाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि लोगों की श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर परिसर में बैठकर कुछ पल बिताने पर ऐसा लगता है जैसे सारी चिंता और तनाव कहीं दूर चले गए हों। इस मंदिर की सबसे खास बात इसका शांत वातावरण है। शहर की भीड़भाड़ से दूर यह जगह मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। सुबह और शाम के समय यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत दिखाई देता है। जब हम नौलखा किले की ऐतिहासिक भव्यता देखने के बाद आनंदधाम पहुँच जाते हैं तो यह यात्रा इतिहास और आध्यात्मिक दोनों का अनोखा अनुभव बन जाती है। जैसे ही हम किले की ऊंचाई पर पहुँचते हैं, सामने दूर तक फैला शहर, पुराने मकान, मंदिर और हरियाली का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर जालाराय पाटन की सुंदरता और भी शानदार लगती है। ठंडी हवा और यहाँ शांत वातावरण के बीच यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे शहर
हमारी आंखों के सामने अपनी कहानी सुना रहा हो। सुबह के समय सूरज की हल्की रोशनी और शाम के समय ढलता सूरज इस जगह की खूबसूरती को कहीं गुना बढ़ा देता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोग कुछ देर रुककर इस नज़ारे को अपने कैमरे में और यादों में कैद जरूर करते हैं। अगर आपको इतिहास, प्रकृति और सुकून तीन चीजें एक साथ महसूस करनी है तो नौलखा किला सच में एक बेहतरीन जगह है। और यकीन मानिए दोस्तों, ऊपर से दिखने वाला यह नज़ारा सिर्फ आंखों को नहीं, दिल को भी सुकून देता है। अब हम आ चुके हैं इंदौर दरवाजे पर। यह दरवाजा सिर्फ आने जाने वाले लोगों का रास्ता ही नहीं बल्कि शहर के पुराने इतिहास और राजसी वास्तुकला की पहचान माना जाता है। पुराने समय में ऐसे विशाल दरवाजे शहर की सुरक्षा और शान दोनों को दर्शाते थे। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं जालारायपाटन के मशहूर मार्केट में। यहाँ पुरानी संस्कृति और रोजमर्रा की चहल पहल एक साथ देखने को मिलती है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए राजस्थान की असली लोकल लाइफ महसूस होती है। छोटी छोटी दुकानें, पारंपरिक सामान, कपड़े, मिठाइयाँ और लोगों की आवाजाही इस मार्केट को बेहतर जीवंत बना देती है। तो दोस्तों, नंबर 2 पर आता है सन टेम्पल, एक ऐसा मंदिर जिसे देखते ही पहली ही नजर में मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। सैकड़ों साल पुराना यह सूर्य मंदिर राजस्थान की अद्भुत कला और वास्तुकला का शानदार उदाहरण माना जाता है। मंदिर की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी और पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां आज भी लोगों को हैरान कर देती है। इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मूर्ति कला और डिजाइन बेहद आकर्षक और ऐतिहासिक हैं। मंदिर का हर हिस्सा अपने अंदर एक कहानी छिपाए दिखाई देता है। जैसे ही सूरज की किरणें इस मंदिर पर पड़ती है, इसकी सुंदरता और भी दिव्य लगने लगती है। शांत वातावरण और मंदिर की भव्यता मन को पूरी तरह शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित माना जाता है और वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि इतिहास की कला को करीब से महसूस करके भी जाते हैं। अगर आप वास्तुकला, इतिहास और आध्यात्मिक को एक साथ देखना चाहते हैं तो जालारायपाटन का यह सूर्य मंदिर जरूर देखना चाहिए। सच कहें तो दोस्तों, ऐसी जगह सिर्फ कैमरे में कैद नहीं होती बल्कि हमेशा के लिए दिल में बस जाती है। तो दोस्तों, अब हम प्रवेश कर चुके हैं सन टेम्पल जालारायपाटन के अंदर और सच कहें तो यह बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता है, अंदर से उससे कहीं गुना ज्यादा अद्भुत महसूस होता है। इस मंदिर की वास्तुकला करीब 10वीं और 11वीं शताब्दी की मानी जाती है। मंदिर की बनावट पूरी तरह से प्राचीन भारतीय शिल्पकला का शानदार उदाहरण है। जैसे ही हम अंदर आते हैं, सबसे पहले नजर पड़ती है मंदिर के ऊंचे शिखर पर। यह शिखर इतनी बारीकी से बनाया गया है कि हर पत्थर पर कलाकारों की मेहनत साफ दिखाई देती है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के, नर्तकियों, संगीतकारों और प्राचीन जीवन से जुड़ी हुई कई मूर्तियां उकेरी गई है। यह मूर्तियां सिर्फ बनावट नहीं है बल्कि उस समय की संस्कृति और जीवन शैली को भी दर्शाती है। यहाँ आपको भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी देवताओं के कई सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। मंदिर के अलग अलग हिस्सों में बनी मूर्तियां धार्मिक कथाओं को दर्शाती है। मंदिर का गर्भगृह सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। पहले यहाँ भगवान सूर्य की मुख्य प्रतिमा स्थापित थी। गर्भगृह का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक महसूस होता है। मंदिर के स्तंभ यानी पिलर भी देखने लायक हैं। हर स्तंभ पर की गई नक्काशी अलग अलग डिजाइन और कलाकारी को दिखाती है। सोचिए दोस्तों, उस समय बिना किसी आधुनिक मशीन के इतनी अद्भुत कला कैसे बनाई गई होगी। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि वास्तुकला, विज्ञान और आध्यात्मिक दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। सूर्य की रोशनी को ध्यान में रखकर मंदिर की दिशा और संरचना बनाई गई थी। जालारायपाटन का यह सूर्य मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि इतिहास, कला और भारतीय संस्कृति का जीवित उदाहरण है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी पुराने स्वर्णिम युग में पहुंच गए हों। अगर आप जालारायपाटन आए और इस मंदिर को करीब से देखें तो आपको महसूस होगा कि हमारे पूर्वज कला और वास्तुकला में कितने आगे थे। और सच कहें दोस्तों, ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हमें सिर्फ अतीत नहीं दिखाती बल्कि हमारी संस्कृति पर गर्व करना भी सिखाती है। तो दोस्तों, नंबर 3 पर आता है द्वारकाधीश टेम्पल। इस मंदिर को यहाँ के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारकाधीश रूप को समर्पित है। यहाँ आते ही एक अलग ही शांति और भक्ति का अनुभव होता है।
मंदिर का वातावरण इतना शांत और सकारात्मक है कि मन अपने आप सुकून महसूस करने लगता है। मंदिर की वास्तुकला बेहद सुंदर और पारंपरिक राजस्थानी शैली से बनी हुई है। पुराने समय की नक्काशी और मंदिर की बनावट आज भी लोगों को आकर्षित करती है। द्वारिकाधीश मंदिर के दाईं तरफ आते ही यहाँ का नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। सामने दिखाई देता है शांत पानी, पुरानी घाटी शैली की सीढ़ियां और चारों तरफ फैली सुकून भरा वातावरण। यह जगह सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं बल्कि यहाँ का माहौल मन को पूरी तरह शांति से भर देता है। पानी के किनारे बैठकर ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। पुराने समय में ऐसे जल स्रोत मंदिर का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते थे। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले पानी के पास रुकते थे, फिर मंदिर में दर्शन करने जाते थे। चारों तरफ बनी पुरानी पत्थरों की सीढ़ियां और ऐतिहासिक बनावट इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। सुबह और शाम के समय यहाँ का दृश्य बेहद मनमोहक दिखाई देता है। हल्की हवा, पानी में पड़ता मंदिर का प्रतिबिंब और आसपास का शांत वातावरण इस जगह को और भी खास बना देता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ सिर्फ एक तालाब या पानी नहीं दिखाई देता बल्कि राजस्थान की पुरानी संस्कृति और वास्तुकला की झलक भी महसूस होती है। ऐसी जगह हमें बताती है कि पुराने समय में मंदिर सिर्फ पूजा करने के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति, शांति और समाज को जोड़ने का भी केंद्र हुआ करते थे। और सच कहें दोस्तों, जालरापाटन की यही बात इसे खास बनाती है। यहाँ हर मोड़ पर इतिहास, संस्कृति और सुकून एक साथ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, नंबर 4 पे आता है चंद्रभागा टेम्पल। अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी ऐतिहासिक और धार्मिक जगह पर जो अपनी प्राचीन कला और अद्भुत वास्तुकला के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध मानी जाती है। चंद्रभागा मंदिर समूह का इतिहास लगभग 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण उस समय के स्थानीय शासकों और राजाओं द्वारा करवाया गया था। यह स्थान प्राचीन भारतीय संस्कृति, धर्म और शिल्पकला का शानदार उदाहरण है। इन मंदिरों का नाम पास से बहने वाली चंद्रभागा नदी के नाम पर पड़ा। पुराने समय में यह नदी धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र मानी जाती थी और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु स्नान और पूजा करने आते थे। यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जिनमें ज्यादातर भगवान शिव को समर्पित माने जाते हैं। मंदिरों की दीवारों और स्तंभों पर की गई बारीक नक्काशी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर पत्थर पर देवी देवताओं, नर्तकों, संगीतकारों और प्राचीन जीवन से जुड़ी कलाकृतियां बनी हुई दिखाई देती है। यह सिर्फ सजावट नहीं बल्कि उस समय संस्कृति की और जीवन शैली को दर्शाती है। चंद्रभागा मंदिर की वास्तुकला में नागर शैली की झलक साफ दिखाई देती है। ऊंचे शिखर, सुंदर स्तंभ और पत्थरों पर की गई महीन कारीगरी इस जगह को बेहद खास बनाती है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव का माना जाता है। यहाँ आज भी लोग श्रद्धा के साथ दर्शन करने आते हैं और मंदिर का वातावरण बहुत शांत और आध्यात्मिक महसूस होता है। कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ प्रसिद्ध चंद्रभागा मेला भी लगता है जिससे हजारों श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं। उस समय यह पूरा क्षेत्र भक्ति और उत्साह से भर जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर उस दौर की कला और स्थापत्य कौशल का जीवन प्रमाण है। बिना आधुनिक तकनीक से इतनी शानदार नक्काशी और मजबूत संरचना बनाना सच में अद्भुत बात है। अगर आप इतिहास, वास्तुकला और आध्यात्मिकता को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो चंद्रभागा मंदिर जरूर देखना चाहिए। और सच कहें दोस्तों, ऐसी धरोहर हमें सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं सुनाती बल्कि यह भी बताती है कि भारत की संस्कृति कितनी समृद्ध और महान रही है। दोस्तों, चंद्रभागा मुख्य मंदिर के पीछे बने ये छोटे छोटे प्राचीन मंदिर इस पूरे परिसर की सबसे खास चीजों में से एक है। पहली नज़र में यह मंदिर भले आपको छोटी दिखाई दें लेकिन इसकी कला और इतिहास बेहद समृद्ध माने जाते हैं। माना जाता है कि ये सभी मंदिर अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं और इन्हें अलग अलग समय में बनवाया गया था। इन मंदिरों की बनावट में प्राचीन नागर शैली साफ दिखाई देती है। ऊंचे शिखर, पत्थरों पर की गई महीन नक्काशी और पुराने स्तंभ आज भी उस दौर की अद्भुत कारीगरी को दर्शाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हर मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, नर्तकों, संगीतकारों और धार्मिक कथाओं से जुड़ी मूर्तियां बनी हुई दिखाई देती हैं। उस समय कलाकार पत्थरों से ही पूरी कहानी उकेर दिया करते थे।
इनमें कई मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं को समर्पित माने जाते हैं। हालांकि समय के साथ कुछ मूर्तियां टूट चुकी हैं, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व साफ महसूस होता है। सबसे खास बात यह है कि इतने पुराने होने के बावजूद ये मंदिर आज भी मजबूती से खड़े हैं। बिना किसी आधुनिक मशीन के उस समय इतनी शानदार वास्तुकला बनाना सच में अद्भुत बात है। यह पूरा क्षेत्र हमें भारत की प्राचीन संस्कृति, कला और धार्मिक परंपरा की झलक दिखाता है। यहाँ घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी हजारों साल पुराने इतिहास के बीच खड़े हों। अगर आप इतिहास और वास्तुकला को करीब से समझना चाहते हैं तो चंद्रभागा मंदिर के पीछे बने ये छोटे छोटे मंदिर जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि ये हर मंदिर अपने अंदर एक अलग कहानी छुपाए हुए है। और सच कहें दोस्तों, ऐसी जगह सिर्फ पत्थरों का समूह नहीं होती, बल्कि यह हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता की पहचान होती है। तो दोस्तों, नंबर 5 पर आती है जालारा पाटन की चौपाटी। और अब हम पहुंच चुके हैं जालारा पाटन की खूबसूरत चौपाटी पर। सच कहें दोस्तों, यह जगह शहर की भागदौड़ से दूर एक अलग ही सुकून महसूस कराती है। शाम का समय, ठंडी ठंडी हवा, सामने शांत पानी और चारों तरफ फैली रोशनी, यहाँ का नज़ारा दिल को पूरी तरह शांति से भर देता है। दिन भर ऐतिहासिक जगहों और मंदिरों को घूमने के बाद ये जगह आराम और सुकून के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ बैठकर ऐसा महसूस होता है जैसे सारी थकान और तनाव धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। चौपाटी पर लोगों की हल्की चहल पहल, बच्चों की हंसी और आसपास का शांत वातावरण इस जगह को और भी खास बना देता है। यहाँ आकर समझ आता है कि किसी भी शहर की खूबसूरती सिर्फ उसके इतिहास में नहीं, बल्कि ऐसे शांत और दिल को सुकून देने वाली जगहों में भी छिपी होती है। शाम के समय पानी में पड़ती रोशनी और आसमान के बदलते रंग इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं। सच कहें तो यह नज़ारा कैमरे से ज़्यादा आंखों और दिल में बस जाने वाला है। अगर आप कभी जालारा पाटन आएँ तो इस चौपाटी पर कुछ पल जरूर बिताएं, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती है। और दोस्तों, यह तो खूबसूरती है सफ़र की, नई जगह, नई कहानियाँ और कुछ ऐसे पल जो हमेशा याद रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जालारा पाटन का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। इतिहास, मंदिर और खूबसूरत नज़ारों और सुकून से भरी इन जगहों ने दिल जीत लिया। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। ऐसी नई और अनदेखी जगहों की शानदार यात्रा के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल नोमैड गबरू के साथ। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए जय हिंद।